जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का दूसरा लेक्चर। तो पहले वाले में हमने मानव नेत्र, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष इसके बारे में पूर्णतः जान लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन। ठीक है, पहले जानते हैं होता क्या है। तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, ये जो बना हुआ है ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। अब यहां से एक प्रकाश किरण का पुंज आया। क्या आया? प्रकाश किरण का पुंज। पुंज का मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक साथ इकट्ठा इस पे डाली गई। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, इधर एक पर्दा लगाया गया। ये जो बना हुआ है ये क्या है? पर्दा। और ये प्रकाश किरणें जब इससे होकर गुजरी तो इस जो ये पर्दा लगा था इसमें 7 रंग दिखाई देने लगे। तो अगर कोई पूछे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है तो क्या बोलेंगे? जब कोई प्रकाश किरण का पुंज किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वह अपने 7 रंगों में, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो जब सूर्य के श्वेत प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश, निर्गत का मतलब निकलने वाला, अपने अवयवी रंगों, अवयवी कितने रंग होते हैं इसमें? 7 में विभक्त हो जाता है तथा पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये बनाना भी है आपको ना। अब देखो ये क्या है? प्रकाश किरण का पुंज। अब आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही लेकिन ये बहुत सारी लाइनें हैं इधर से ना। और ये क्या है? प्रिज्म। ये इससे गुजरा, गुजरने के बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ क्या हो गया? झुक गया। इधर हमने क्या लगा रखा था? एक। तो यह कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7। जो नीचे की तरफ था वो क्या था? वायलेट, बैगनी। ये देखो कलर भी उसी तरह से बने हुए। अगला कैसा है? इंडिगो, जामुनी कलर जिसको बोलते हैं ना। बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब, ओ का मतलब नारंगी और आर का मतलब रेड, लाल। ठीक है। अब देखो काम की बात यहां लिखी, यहां से ये मान लीजिए लगभग निश्चित है कि एक बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर आएगा। ये देखो 3 स्टार भी बने हुए। तो 3 स्टार इसी के लिए बनाए गए हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या लिखा है? विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। तो सभी रंग के जो ये है इनका अपवर्तनांक सबका क्या है? अलग अलग। सबका अपवर्तनांक क्या है? अलग अलग। इसीलिए विक्षेपण हुआ, नहीं तो ये सब एक साथ होते। सभी रंगों का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग। इसीलिए ये सब क्या हो गए? अलग अलग। तो विक्षेपण का कारण क्या होता है? विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग। प्रिज्म में जो पदार्थ है उसका अपवर्तनांक सबके लिए क्या होता है? अलग अलग। अच्छा, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बैगनी प्रकाश का विचलन सबसे, तो बैगनी वाला जो प्रकाश होता है उसका विचलन सबसे, तथा लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए ये देखो सबसे, देखो यहां रेड है तो रेड देखो यहां से विचलित सबसे क्या हुआ है? कम। अब ये किरण तो ऐसे जानी चाहिए ना, ऐसे, ये किरण ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऐसे है तो ये सीधा ऐसे जानी चाहिए। अरे भाई साहब कहां बना जा रहा है? ये ऐसे जानी चाहिए लेकिन ये थोड़ा विचलित हो गई, नीचे को आ गई। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबके लिए क्या है? अलग अलग। तो देखो यहां से सबसे कम कौन विचलित हुई? लाल। सबसे ज्यादा देखो यहां जाना ऐसे चाहिए, सबसे नीचे कौन आ गई?
बैगनी। तो बैगनी किरण सबसे ज्यादा क्या हो गई, विचलित, और सबसे कम विचलित कौन हुई, लाल। अब इसमें बहुत चीजें हमें बताने के लिए हैं। देखो ये ढंग से सुनना मेरी बात को। अगर मैं पूछूं बैगनी, आपके आंसर दो ही होने चाहिए, मैं बस पेपर ना बनाऊं तब, ठीक है। देखो बैगनी आंसर कब कब होगा, जब तुमसे पूछे फैलाओ, क्या पूछे, फैलाओ, फिर क्या पूछे, प्रकीर्णन, फिर क्या पूछे, विचलन। ये सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी कलर का। सबसे ज्यादा फैलाव बैगनी का, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे कम फिर किसका होगा, लाल का। अब लाल का सबसे ज्यादा क्या होता है, लाल। अगर मैं बोलूं तरंग दैर्ध्य, क्या, तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण, तो सबसे ज्यादा क्रांतिक कोण और तरंग दैर्ध्य किसकी, लाल रंग के। तो बस लाल वाला याद रखो, तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसका। मान लो लाल ऑप्शन में ना हो तो फिर किसका होगा, ऑरेंज ना हो तो क्या होगा। तो इधर से ये क्रम भी याद होना चाहिए। एग्जामिनर ने अगर मान लो अगर मान लो पेपर ऐसा बना दिया कि ये रेड कलर ऑप्शन में ही नहीं है और पूछा गया तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी है, तो क्या बोलेंगे, किसकी है, ऑरेंज की। ऑरेंज भी ऑप्शन में ना हुआ तो क्या होगा, येलो। इनका यूज भी लाइफ में बहुत है, अभी एक एक करके बताते हैं। तो तरंग दैर्ध्य और क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका, बैगनी का, सबसे कम किसका। अगर पूछे फैलाव प्रकीर्णन और विचलन सबसे ज्यादा किसका, सबसे कम किसका, लाल का। ठीक है, तो ये बात बहुत ढंग से याद रखना। अब सुनो, जितनी भी खतरे की चीजें होती हैं उनको लाल रंग से ही क्यों बनाया जाता है। लाल रंग का फैलाव क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम। लाल रंग का फैलाव क्या होता है सबसे। अगर मैं इस बोर्ड में बहुत सारे रंग बना दूं तो तुम्हारी नजर सिर्फ किस, सबसे पहले किस पे जाएगी, लाल पे, ये निश्चित है। इसीलिए खतरे के निशान जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, लाल से। देखा होगा गाड़ी के जो इंडिकेटर होते हैं किनारे जो जला करते हैं कि मुझे किस तरफ मुड़ना है, या मैं जब ब्रेक मारता हूं तो पीछे वाली बत्ती जलने लगती है लाइट, वो किस कलर की होती है, क्यों, मैंने ब्रेक मारी है। अगर तुमने ब्रेक नहीं मारी अपनी गाड़ी पे तो मेरी गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी क्या हो जाएगी, लड़ जाएगी। तो ये मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैंने ब्रेक मारी है तो अब खतरा है, तुम अपनी गाड़ी को क्या करो, पीछे वाले को मैं संदेश दे रहा हूं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करो। तो लाल कलर ही क्यों, क्योंकि लाल कलर तुरंत दिख जाएगा। ऐसे देखो, जब कोई दूसरे कलर की अगर गाड़ी हो, जैसे व्हाइट हो गई, तो अंधेरे में या कोहरे में वो दिखाई, लेकिन अगर वो लाल हुई तो वो दिखाई देगी। इसीलिए जितने खतरे के निशान होते हैं सब किस कलर के बनाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये लाल कलर के ही क्यों होते हैं तो क्या बोलेंगे, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे, जिससे यह आसानी से दिखाई दे जाते हैं, इसलिए ये सब काहे के बनाए जाते हैं, लाल। स्कूल बसों का रंग पीला ही क्यों होता है, स्कूल बसें जो होती हैं उनका कलर पीला ही क्यों होता है। देखो ये रेड काहे का निशान है, खतरे का। अगर इन्होंने बसों का कलर, पहले जो सरकारी बसें होती थी वो लाल कलर की ही होती थी, फिर पता चला लाल कलर तो भाई किसका निशान है, तो स्कूल क्या खतरा है, नहीं। तो इन्होंने कहा भाई लाल कलर नहीं बनाते। नीचे आए तो पता चला कौन सा कलर है, ये भी उसी तरह का थोड़ा थोड़ा लगता है, लाल का ही मैचिंग वाला है। तो बोले यार ये भी, गांव वाले तो इसको भी लाल बोल देते हैं।
कहें वो बैग उससे नारंगी वारंगी वो कहे सब ठीक है, वो लाल ही है, थोड़ा हल्का वाला लाल है। तो ऐसा करो कुछ और कलर ढूंढो। तो फिर क्या हुआ, कौन सा कलर लाया गया, पीला। क्यों पीले कलर की ही क्यों बनाई गई, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य बाकी ये जो कलर है उनकी अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ये दूर से दिख जाएगी। कोहरे में ये पीला कलर, नारंगी कलर और लाल कलर बहुत आसानी से दिख जाता है। नहीं तो पता लगा कोहरा है तो दूसरा वाला तुम्हारी गाड़ी में ही ठोक देगा ना। तो इस वजह से बसों का कलर कैसे बनाया गया, पीला। ठीक है, तो ये बातें याद रहेंगी अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछूं। क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किस कलर का होता है, बताओ किसका होता है। अब लाल ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा, और अरे भाई हिंदी में बता लो, ऑरेंज, हाँ नारंगी का होगा। किसका होगा, सारंगी नहीं भाई, नारंगी। सारंगी जानते हो, अच्छा नहीं जानते, कुछ दिन में सीख जाओगे। भाई अनसीन पैसेज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। चलो अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाले किसको, रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है ये चीजें। ठीक है, इसको आगे हम समझाते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए प्रिज्म के परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप के अध्ययन करेंगे कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। तो ये अभी हम बता रहे हैं आपको, अभी चित्र इसके लिए बनाया भी था। थोड़ा एक बात और जान लेनी, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है। अभी हमने बताया तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये कितनी होती है ये भी देखो लिखा है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं, ए के ऊपर ये बिंदी हंस जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग। तो एक वो भाई साहब, जो एक एंगस्ट्रॉन्ग होता है ये किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, तो ये कितना है, 7800 एंगस्ट्रॉन्ग से 6400 एंगस्ट्रॉन्ग तक। ये किसका है, लाल का। और सबसे कम देखो किसका है, बैगनी का। कितना है, 4300 से 4000। तो इसको भी लर्न कर लेना है। ठीक है, बस ये चैप्टर में इतना है, इसके बाद कुछ समझाया नहीं जाएगा। अब बस मुझे क्या पढ़ना है, विचलन किसका, वर्ण विक्षेपण किसका। वर्ण विक्षेपण के बाद हमने पढ़ा था प्रिज्म से अपवर्तन किसका। देखो ये हाल है तुम लोगों के। हाँ चलो इधर देखो, अभी हमने क्या, प्रिज्म ना, ये है। प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये सीखेंगे हम। अब सुनिए आराम से एक एक करके। ये जो किरण है, टाइम बहुत लगेगा ना इस वजह से इसको बना दिया। ये पी क्यू क्या है, आपतित किरण क्या है, और ये ए बी सी क्या है, प्रिज्म। तो मैं सबको लिख दूं पहले, ए बी सी क्या है बच्चों, प्रिज्म है। ठीक है,
P से Q, ये क्या है, कौन सी किरण है, आपतित। आपतित क्यों बोला, क्योंकि ये किरण प्रिज्म से टकरा रही, प्रिज्म पर गिर रही है, तो गिरने को क्या बोलते हैं, आपतित। तो पी क्यू कौन सी किरण है, आपतित। और ये जो पीली वाली दिख रही क्यू से कहां तक, तो क्यू आर क्या है, अब ये अपवर्तित हो गई, क्या हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे। अब आर से एस, ये प्रिज्म से बाहर निकल गई, और निकलना निर्गत होता है, क्या होता है, तो ये आर एस क्या है, आर एस निर्गत किरण, क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, जकड़ा जुखाम कुछ है क्या, नहीं है ना। चलो आगे देखो, ये जो कोण डेल्टा बना है, क्या बोलेंगे, ये कौन सा कोण है, विचलन कोण, यही मेन होता है, यही निकालना है हम लोगों को, विचलन कोण। दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है, विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण। ओके, अब ये जो आई है ये क्या है, ये देखो ये क्या है, अभिलंब, क्या है, तो अभिलंब और आपतित किरण के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। ठीक है, और ये जो ये वाली पीली वाली किरण है, इसका क्या नाम था, अपवर्तित, और ये क्या है, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण, तो कोण आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ये निर्गत किरण थी, तो आई डैश क्या हो जाएगा, निर्गत कोण, क्या बोल देंगे इसको, निर्गत कोण। अब आपको पेपर में इसको बस समझाना है, ये जो कहानी लिखी हुई है बस इसको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, अच्छा देखो कैसे, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, विचलन कोण जब मिनिमम हो, क्या हो, जब मिनिमम, मिनिमम का मतलब समझ गए, कम, तब इसको क्या बोलेंगे, डेल एम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल एम, डेल्टा एम कहो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में जान गए हम लोग, क्या होता है ये, प्रिज्म। अच्छा ये प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश का क्या हो रहा, बाहर माध्यम कौन सा है, वायु होगा, क्या होगा, वायु। अंदर कौन सा है, ये काहे का बना है, कांच का, तो बाहर वाला माध्यम क्या हुआ, क्या हुआ, विरल। अंदर वाला क्या हुआ, सघन। ठोस है तो मतलब सघन, वायु क्या होते हैं, दूर दूर कण होते हैं, तो क्या हो गया, विरल। तो ये किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में। तो पढ़ाया गया था अपवर्तन के नियम, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुक जाती है, क्या होता है, ये देखो ये गई किरण, इसको ये नीली वाली को देखो ऐसे जाना चाहिए, ये पूरी नीली वाली बनी इसीलिए एक ही कलर से बनाया है, ये नीली वाली किरण है, इसको जाना ऐसे चाहिए। और ये जो आपको हरे कलर से दिख रहा है लगभग, वो कलर अलग है, तो ये क्या है, अभिलंब किरण, ये ऐसे जाना चाहिए लेकिन ऐसे हो गई, क्यों, क्योंकि ये माध्यम कैसा था और ये कैसा है, सघन। तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, जाना ऐसे था लेकिन अभिलंब की तरफ झुक गई, तो अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। अब ये प्रकाश की किरण है, पीली वाली, ये क्या है, प्रकाश की किरण। अब ये मान लो कौन सी किरण है, आपतित। अब ये होगा क्या, परावर्तित। अब ये माध्यम कौन सा है और ये बाहर वाला क्या है, तो ये जब बाहर जाएगी किरण
तो इसके लिए अभी हमको ये भी पता होना चाहिए एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक अभिलंब खींच दिया। ये सफेद वाला क्या है? अभिलंब। इस पीली वाली किरण को ऐसे निकल जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही तो निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ऐसे न जाके ये ऐसे आ गई, तो ये अभिलंब था, अभिलंब की तरफ नहीं गई है, अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई? अभिलंब से दूर चली गई। जाना इसको ऐसे चाहिए, ऐसे। अगर ये अभिलंब की तरफ जाती तो उधर को जाती, लेकिन ये अभिलंब से और क्या हो गई? दूर। तो एक बार ये अभिलंब की तरफ झुक गई और एक बार अभिलंब से दूर हट गई। ये पढ़ाया गया था, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना समझ में आ गई बात? अब देखो, मैं इसकी बात करता हूं, किसकी? ए क्यू टी आर, ए क्यू टी आर। चलो अच्छा, कुछ और बातें समझा दो मैथ की। ये कैसी किरणें हैं दो? इनको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? जब दो तिर्यक जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके आमने सामने के कोण, इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? दूसरा एक और नियम का यूज हम लोग करेंगे, क्या? जैसे एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की थोड़ा और समझ लो, 9 वाले खासकर, 9 में ही है ये। अगर इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बढ़ाई जाए, इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा क्या कर दो? बढ़ा दो। मान लो मैंने ये वाली भुजा को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो जो ये कोण होगा, ये वाला बाह्य कोण, ठीक है, ये इस वाले को छोड़ दो, ये वाले, ये जो दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को मैं इनको नाम वाम कुछ नहीं बता रहा है इस वजह से, अब मैथ पढ़ते नहीं, मैक्सिमम लोग इनमें से हैं जो मैथ नहीं पढ़ते, तो वो इनका नाम क्या करेंगे जान के? सिर्फ वो यही जान ले कि ये होता क्या है बस। मान लो ये कोण कितना है? ये क्या है? बी। तो ये वाला जो कोण होगा इन दोनों को जोड़ने के बराबर होगा, यानी ये कोण कितना होगा? समझ में आ गई बात? मान लो ये 50 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 80। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को बस जोड़ दो तो वही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अच्छा इधर देखो, पहले इनको, इन कोणों का नाम है, ये जो कोण है ये वाला, ये कितना होगा ये निकालते हैं। देखो अभी हमने समझाया ये दो रेखा है, तो ये वाला कोण ये वाले कोण के क्या होगा? तो ये कोण जो है ये कितना है? आई। तो ये पूरे कोण के मैं चलो एक बार बना देता हूं। ये वाला कोण, ये आई इस वाले के क्या होगा? बराबर। ये जो हरा वाला दिख रहा है, अब लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो तो इतना मालूम है ना। तो कोण जो आई होगा ये किसके बराबर होगा? आर प्लस, इसको कुछ भी अभी नाम नहीं देते, उसको लिख देते हैं कोण आर प्लस, ये कोण जो भी हो, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अब ये प्लस का इधर आएगा तो काहे को हो जाएगा? माइनस का। तो कोण आई माइनस कोण आर, तो इसका नाम क्या हो गया? कोण आई माइनस कोण आर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते, अब लिखते कोण आई माइनस कोण, ठीक है। इसी तरह इधर देखो, ये जो आई डैश है क्या है? आई डैश, ये किसके बराबर होगा? ये पूरे के, यानी आर डैश के और प्लस ये वाला जो मालूम नहीं है, इसको हम ऐसे लिखे देते। तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या आ जाएगा? आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। दिख ना रहा हो तो बोल रहा हूं उससे समझ लेना, ये आई डैश माइनस आर डैश है, ठीक है। अब ये जो ये वाला कोण है क्या? विचलन कोण, इसको क्या बोलते हैं? ये किसके बराबर होगा बताओ? अभी देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आकृति मिली, ये वाला कोण निकालना है। देखो उसमें ये रेखा देखो ऐसे,
यही तो है। ये वाली बस रेखा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई। तो ये वाला कोण हमें निकालना है, ये कितना है, सिग्मा। तो बताया था ये वाले कोण और ये वाले कोण के योग क्या क्या होगा, बराबर। यानी यहां से जो ये मैं पता करूं कि ये जो सिग्मा है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो आई और आई डैश एक साथ लिख लो थोड़ा सा, बस इसको आई और आई डैश साथ में, आई प्लस आई डैश। और इन दोनों से अगर मैं माइनस क्या ले लूं, कॉमन, तो यहां क्या बच जाएगा, प्लस का आर। मैं कोण हटा दे रहा हूं, यहां कोण बार बार लिखने में वो समझ गए कोण ही है। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का आर डैश। ठीक है, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? अभी यहां बस माइनस क्या ले लिया है, कॉमन। अब देखो ये जो आई प्लस आई डैश है इसका मान किसी तरह से निकाल ले। आर और आर डैश है, इसका मान किसी तरह से निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा होगा, क्यू टी आर, कौन सा, ये एक त्रिभुज है और इसमें आर भी है और आर डैश भी है। और एक तुमको चतुर्भुज भी दिख रहा होगा, ए क्यू टी और आर। तो मैं चतुर्भुज पहले ले लेता हूं, चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, ए क्यू टी आर में। ठीक है, ए क्यू टी आर में ये पता है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी कोण ए और कोण टी दोनों क्या होंगे, बराबर। तो मैं ये लिख सकता हूं कोण ए, नहीं बराबर नहीं, बराबर नहीं, दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। तो कोण ए प्लस कोण टी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ये वाला त्रिभुज देखो क्यू टी आर, तो त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज जो क्यू टी आर है, क्यू टी और आर, इसमें देखो ये आर प्लस आर डैश और प्लस टी, कौन कौन से, आर प्लस आर डैश और प्लस बराबर कितना, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब यहां से मैं टी की वैल्यू यहां रख दूं, देखो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोण टी बराबर क्या आ जाएगा, 180। ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा, माइनस का। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसकी जगह जहां टी दिख रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे, आर प्लस आर डैश। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, आर प्लस प्लस टी की जगह बताओ कितना रखना है, 180 माइनस बराबर कितना। अब देखो ये प्लस का 180 है, उधर काहे का हो जाएगा, तो 180 से 180 क्या हो गया, ये माइनस का ए है, उधर क्या हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कितना आ गया, आर प्लस आर डैश। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि इसमें आएगा नहीं फिर। भाई साहब ये क्यों आ रही है, हमने तो इसको कहा भी नहीं था इधर आने के लिए। ये देखो आर डैश ही भगा जा रहा है बेचारा। लाइन को अच्छा पकड़ लाते हैं। लाइन छोटी हो गई क्या, ठीक है।
अच्छा पी भी छोटा हो गया। क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ ये। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब आगे देखिए। कोण ए की वैल्यू क्या आ गई, आर प्लस आर डैश। अगर मैं ये बोलूं, इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं, सेकेंड। अगर मैं ये बोलूं कि न्यूनतम विचलन क्या हो जाए, न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन में सारे कोण क्या हो जाएंगे, छोटे। यानी आर डैश जो हो जाएगा वो लग आर के क्या हो जाएगा, बराबर। आई डैश किसके बराबर हो जाएगा, आई। और ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा, एम के। तो न्यूनतम विचलन में ये याद रखना, आर डैश किसके बराबर, आई डैश किसके बराबर, आई के। और सिग्मा किसके बराबर, सिग्मा एम के। तो बताओ समीकरण 2 से मैं क्या कह सकता हूं, या समीकरण 1 को बाद में ले ले रहा हूं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। तो समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 से क्या देखो, समीकरण 1 क्या है, आई प्लस आई डैश। और बताओ सिग्मा की जगह मैं क्या रखूंगा, सिग्मा एम। देखो यहां सिग्मा की जगह क्या रखना है, आई को मैं आई लिख देता हूं। आई डैश किसके बराबर है, आई के। और ये देखो आर प्लस आर डैश, माइनस लिख दो, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश किसके बराबर था, ए के। आर प्लस आर डैश किसके बराबर था, तो इसकी जगह क्या लिख देता हूं, कोण ए। तो यहां से हो गया डेल्टा एम बराबर, आई और आई मिलकर कितने हो गए, और माइनस का, तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस कोण बराबर कितना, 2 गुणे में इधर कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो आई बराबर कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस कोण और बटे कितना, 2। ठीक है, यहां से आई का मान निकल आया। अब एक और जरूरत है किसकी, आर की। किसकी जरूरत है, आर की। तो आर का मान यहां समीकरण किससे निकल आएगा, 3 से। तो यहां लिख देते हैं समीकरण किससे, 3 से। बताओ यहां से कोण ए बराबर कितना दिया गया है, आर प्लस आर डैश की जगह कितना रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस, तो कोण ए बराबर कितना आ गया, 2r। तो बताओ r बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं, ये 2 गुणे में है, बटे में आ जाएगा, कोण a बटे 2। अब स्नेल का नियम सुना था आपने, क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। वो दूसरा नियम नहीं था अपवर्तन का, क्या था दूसरा नियम, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक। तो स्नेल के नियम से यहां क्या लिख देंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई, और ये किसके बराबर होता था, एन, साइन आई बटे साइन आर। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह बताओ क्या रखा गया है, आई। बताओ ये क्या आया है, डेल्टा एम प्लस कोण ए और बटे 2, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, नीचे आर, आर की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बटे 2। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा m प्लस ए और बटे, ये a का इधर गुणा हो जाएगा, यहां 1 बचा है, तो डेल्टा ए, नीचे का साइन देखो गायब हो गया, अपॉन साइन साइन ए।
ये है किसका फार्मूला, एन नीतांक, यही निकालना था हमें। ठीक, ये प्रूव है उसमें। अगर समझने में वैसे मुझे पता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक बार रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है।